हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के सारे बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और ये सारी एजुकेशन हम जो आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, जिन वीडियोस में हमारे टीचर्स, हमारे फैकल्टीज बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट का, हर क्लास के लिए। तो भाई आपको अगर 100% हाई क्वालिटी और वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करनी है तो आ जाओ, जुड़ जाओ हमसे, हमारी फैमिली से, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। और बेटा आपका हम पूरा सिलेबस कराएंगे टाइमली, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, एवरीथिंग आप सभी के लिए हम करते हैं। ऐसे ही बच्चों, आप जो भी बच्चा हिंदी मीडियम वाला मुझे सुन रहा है, आप में से जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, और बेटा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो भैया आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। बिकॉज वहां पर हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे फैकल्टीज बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया वाली पढ़ाई करा रहे हैं। वहां पर हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो देरी किस बात की है, जल्दी से जाओ हिंदी मीडियम वाले चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़िया पढ़ाई करो। वहां पर भी आपको पूरा सिलेबस आपके हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कराया जाएगा, है ना। दिस साइड ईशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। एक क्वेरी बहुत आती है बच्चों की कि सर हमें नोट्स डाउनलोड करना है। तो बच्चा जो 6 to 12 इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो 6 to 12 हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दोनों ही मीडियम्स के बच्चे सुन लो, आप अपने लिए रिक्वायर्ड सब्जेक्ट के नोट्स, बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और इवन आप हमारी वेबसाइट के अलावा हमारी एप्लीकेशन से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज इस सेशन में जीशान सर के साथ आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिसेस। भैया बहुत सारे मैट्रिसेस दिए अपन को, उनके ट्रांसपोज निकाल लेंगे अपन। अब उनके ट्रांसपोज की क्वालिटीज क्या है, खासियत क्या है, ये हमको समझना है बेटा अपने आने वाली 4-5 स्लाइड्स में। तो डिटेल में समझेंगे, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप यकीन मानो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको प्रूफ दूंगा हर एक प्रॉपर्टी का, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है यार ये वीडियो, पर टेंशन नहीं लो, समझोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को समझा पाओगे और अपनी एक अलग इमेज बना पाओगे सभी के सामने। देखो जरूरी है यार कि आपकी एक अच्छी इमेज बने दूसरों के सामने, और वो कुछ चीजें ही करके बनी जा सकती है। जैसे आप एक अच्छे व्यक्ति हो तो आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी, या फिर आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हो तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी। इंटेलिजेंट इन द सेंस पढ़ाई में अच्छे बन जाओ यार। इंटेलिजेंट की वैसे तो एक बहुत बड़ी परिभाषा होती है, पर यहां पर इंटेलिजेंट का मतलब है तुम पढ़ाई में अच्छे हो जाओ, है ना। हर एज में हर किसी के पास एक सूटेबल काम होता है। तुम्हारे पास जो काम है ना वो पढ़ाई करने का है, तो कायदे से, तमीज से, इज्जत के साथ पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। फॉर एनी मैट्रिक्स, ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है सर। फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सूटेबल ऑर्डर वी हैव, अभी फिलहाल ए को देखते हैं, ठीक है। ए एंड बी का यूज नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में होगा, ठीक है। हेडिंग तो दे दी कि हाँ भैया ए और बी यूज होगी। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ए के ऊपर अगर मैंने डैश लगा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, अपन ने यहां लिख दिया सर, ठीक है, डन। अच्छा, अगर इसी को जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, मैं इसके ऊपर भी एक ट्रांसपोज का सिंबल लगा दूं तो इसको क्या पढ़ेंगे सर, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आई बात? यस सर। तो बेटा यहां मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी डबल ट्रांसपोज हो जाए, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो ध्यान रखना इसको डबल ट्रांसपोज पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे इसको, डबल ट्रांसपोज। इसको पढ़ते हैं डबल ट्रांसपोज। क्या पढ़ते हैं बेटा, डबल ट्रांसपोज। किसी भी
आप एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दो, एक बार करो और फिर से कर दो, तो आंसर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। जी हां, आपको आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए ओनली। करके दिखा दूं? एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो। ठीक है सर, ठीक है। सपोज मैंने आपको ए दिया, एक मैट्रिक्स है और मैंने आपको ये एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 5 9 3 4। सपोज ये मैंने आपको एक ट्रांसपोज दे दिया और ये दिया बेटा 2 इंटू 3। क्या है? 2 इंटू 3, ट्रांसपोज नहीं, एक मैट्रिक्स दे दिया। ठीक है, इसका 2 इंटू 3 है। अब मैंने आपसे कहा 2 चीज निकालो बेटा। क्या? एक तो निकालो ए डैश, ए डैश का मतलब है ए ट्रांसपोज, और दूसरा निकालो बेटा ए डैश का डैश, ए डैश का डैश यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो चलो सर निकालते हैं, कोई समस्या नहीं है। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे मैंने सिखाया है बेटा। जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है उसमें कोई एक चीज चुना करो, कोई एक चीज, या तो रोज या कॉलम्स, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो जैसे मैंने रो चूज कर ली, मैंने क्या चुना? मैंने चुन लिया रो। ठीक है, मैंने कहा मैं तो रो चुनूंगा, मैंने चूज कर ली रो। ये हो गई रो और ये दूसरी हो गई रो। ठीक है, डन सर। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, रोज को यहां से उठा के कॉलम्स में लिख लूंगा, बात खत्म। मतलब 153 ऐसे लिखी हुई है, मैं 153 को ऐसे लिख लूंगा 153। क्लियर है? हाँ सर। बेटा 294 ऐसे लिखा हुआ है, रोज में लिखा हुआ है, अपन इसको कॉलम में लिख लेंगे, बात खत्म। 294 यहां लिख लो बेटा, 294। बेटा इसको मैट्रिक्स में पैक कर दो। लो भैया ये हो गया ए डैश। ठीक है, ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ए ट्रांसपोज हो गया। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3। इसका उल्टा हो जाएगा, 2 इंटू 3 का उल्टा 3 इंटू 2 हो जाएगा। बात डन है क्या? हाँ सर, बात डन है। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। अब सुनना फिर से। अब ए डैश का भी डैश निकालो, मतलब आप ए डैश जो अपन ने इसका ट्रांसपोज निकाला ये, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, ए डैश का डैश। ओ भाई, ए डैश का डैश निकालो बेटा। चलो जल्दी से करते हैं। ए डैश का डैश, ए डैश का डैश कैसे निकलेगा सर? आराम से निकल जाएगा बेटा, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। कैसे निकलेगा जल्दी से देखते हैं। ठीक है, डन सर। देखो सिंपल है। अब आपको ये नहीं देखना है, ये देखना है, इसको देखो। अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहा है, इनको भूल जाओ अभी, इनको सबको भूल जाओ। तुम तो ये सोचो ये है एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालना है। वही चीज जो अपन ने ऊपर करी थी, या तो यहां से रोज चुन लो या कॉलम्स चूज कर लो और उनको रिवर्स कर दो, है ना। अगर मैंने यहां एक कॉलम चूज करी, सपोज मैं आप चूज कर रहा हूं कॉलम, मेरी मर्जी, मैंने एक कॉलम को उठाया, मैंने कहा मैं तो कॉलम खेलूंगा। लो भैया इसको कॉलम को मैंने मार्क कर लिया, ये कॉलम को मार्क कर लिया। 2 कॉलम्स है, कॉलम्स का मतलब है वर्टिकल फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स। अब इनको जब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन कॉलम्स को रोज के फॉर्मेट में लिख दूंगा। जैसे यहां से उठाई थी रोज, यहां कॉलम्स के फॉर्मेट में लिख दिया, इसको तो भूल जाओ अभी। अब यहां से बस इसका ट्रांसपोज बनाना है। तो बेटा 153 आपको देखो वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है, 153। तो इस वर्टिकल फॉर्म को, इस कॉलम फॉर्मेट को रो में लिख दो बेटा। 1 नीचे ना लिख के ऐसे लिख दो बस, 153। डन है सर, बिल्कुल डन। ऐसे दूसरी रो, दूसरे कॉलम के साथ करो, 294 294, खत्म। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में लिख दिया सर। लो भैया ट्रांसपोज आ गया। इसका 3 इंटू 2 था, ये हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है सर, डन है? यस सर। तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है दोस्त, है ना। दे आर डिट्टो सेम, ये और ये सेम है। देखो 153 153, 294 294, 2 इंटू 3 2 इंटू 3। मतलब सर ए जो है वही ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया। तो हम समझ गए कि सर जी कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एक और बार ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। बात समझ में आ गया? एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझा दिया है मैंने, एग्जाम्पल के साथ तुमको समझा दिया है। बात क्लियर है? यही काम अपन स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं, है ना। वी कैन डू दिस ऑल्सो इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे ये इसकी जगह मैं ये लिख दूं, देखो बी डैश यानी बी ट्रांसपोज। बी एक कोई आपको मैट्रिक्स दिया होगा और भैया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देना सर, बी आएगा, खत्म। डबल ट्रांसपोज यानी आंसर बी आएगा, खत्म।
डबल ट्रांसपोज यानी ए आएगा आंसर, खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, 0 5 2 9, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया जिसका ऑर्डर है 2 into 2। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। चलो सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं, बी डैश। कैसे निकलेगा सर? वही उल्टा पुल्टा कर दो। उल्टा पुल्टा मतलब या तो यहां से रोज उठा के कॉलम में लिख दो या कॉलम्स उठा के रोज में लिख दो, आपकी मर्जी है। चलो अपन जैसे यहां पर इनको उठाते हैं, ये है ना, रोज उठाते हैं सर, ये एक रो ये दूसरी रो। ठीक है, रोज उठा ली मैंने। 0 2 0 2, अब ऐसे लिखी हुई है रो 0 2, उसको ऐसे लिख दो, वर्टिकल में लिख दो, उसको कॉलम में लिख दो, खत्म बात। 0 2 ऐसे लिखा हुआ है, अपन 0 2 ऐसे लिख देंगे, खत्म। यस सर। फिर 5 9 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे अपन 5 9 को ऐसे लिख देंगे, इसी के बगल में लिख देंगे बस 5 9, भाई पैक कर दो, है ना, डन सर। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 into 2 है ना, तो ये भी तो 2 into 2 रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं होता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो सर ये बन गया बी डैश। ठीक है सर, अब बी डैश का बी डैश भैया, बी डैश का बी डैश, मतलब ये जो है ना इसका भी ट्रांसपोज करो। चलो सर इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, कैसे करेंगे? वही खेल जो अभी अपन ने किया। अब यहां इसका ट्रांसपोज तुम्हें फाइंड करने, जैसे तुमने इसका ट्रांसपोज ये निकाला, अब इसका ट्रांसपोज भी निकालो। वही खेल है सर, या तो यहां रोज को चूज करके कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को उठा के रोज में कन्वर्ट कर दो, कोई एक काम। ठीक है, जैसे मैं यहां कॉलम उठाता हूं, सपोज मैंने कॉलम उठाया, सपोज मैंने कहा यार ये कॉलम उठाते हैं और ये कॉलम को रोज रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैंने कॉलम देखा 0 2 0 2 ऐसे लिखा हुआ है, 0 2 देखो ऐसे 0 और उसके नीचे 2, तो उसको ऐसे लिख दो, रोज के फॉर्मेट में लिख दो, 0 और 2 नीचे ना लिख के अपन यहां लिख देंगे। ठीक है सर। 5 9 5 9, अब 5 के नीचे 9 है तो 5 के बगल में 9 लिख दो। यहां से शुरू करना बेटा, ध्यान से, है ना, ऐसे शुरू करना, यहां से ही करना। 5 9 बेटा पैक कर दो, लीजिए सर पैक कर दिया, है ना। अभी भी ये 2 into 2 ही है, ये हो गया बी डबल डैश यानी बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। अब ये और ये देखो दोनों सेम है बेटा, 0 2 5 9 0 2 5 9, यानी जो बी है वही बी डैश का डैश है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सो दैट मुझे भी पता चल जाए कि हां बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट अस मूव ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, डन सर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, के एक स्केलर है, ध्यान रखना, के इज एन स्केलर, है ना। सुनो, इन्होंने कहा कि एक स्केलर क्वांटिटी के है, उसके साथ कोई एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में लिख के इनका ट्रांसपोज कर दो। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ये ट्रांसपोज बढ़ जाएगा। कई लोग पता क्या करते, इस ट्रांसपोज को के पे भी लगा देंगे, ए पे भी लगा देंगे। गलत गलत। के एक कांस्टेंट है, के एक स्केलर है, के एक मैट्रिक्स थोड़ी ना है, तो के पे ट्रांसपोज नहीं आएगा, सिर्फ ए पे आएगा, क्योंकि ए एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है बस, है ना। ए इज अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे लगता है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे लगता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, एलिमेंट का नहीं। ठीक है, यस सर। तो बात इतनी सी, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, डोंट वरी, इतनी सी बात है बेटा, ध्यान से सुनो। सपोज मैंने तुमसे कहा, देखो तीन चीजें समझना, पहले के ए का डैश निकालते हैं अपन, के ए का डैश। अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले इसको एलएचएस सॉल्व करेंगे, ठीक है, डन सर। ध्यान से सुनना जी, इसको सॉल्व करते करते अपन देखना यहां पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे अपन, आराम से देखते जाओ। एग्जाम्पल लेते हैं सर, है ना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। के ए जो है, के ए देखो, अपन एक काम करते हैं, अपन के की जगह ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, के की जगह ले लेते हैं 2। के कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखना, के इज एनी कांस्टेंट, के एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको याद नहीं है ना, तो आप शुरू से मेरा यही चैप्टर का प्लेलिस्ट देखो, मैंने समझा रखा है कि स्केलर का एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो के एक स्केलर हो गया यानी 2, और हम ए लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स, ठीक है। सो लेट अस से 2 नहीं यार, कुछ और मानते हैं, -1 -4 3 2 7 4, ठीक है। और ये मैट्रिक्स मैंने बंद कर दिया। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? इसका ऑर्डर है 2 into 3, ठीक है, दिस इज अ 2 into 3 मैट्रिक्स, ठीक है, डन। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं यार बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको, ठीक है, ये एलएचएस है, ठीक है, डन सर।
तो बेसिकली अपन को जो निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड के ए का ट्रांसपोज, मतलब के मतलब है सर 2, ए का मतलब है सर ये वाला -1 -4, ठीक है, 3 2, ठीक है, 7 4, ठीक है, ठीक है, के ए तो ये हो गया सर के ए। अब इसका अपन को निकालना है सर ट्रांसपोज, समझे क्या, इसका अपन को निकालना है ट्रांसपोज। अरे भाई ट्रांसपोज को टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसपोज को अपन टी भी लिख सकते हैं, इसकी जगह टी, मैंने जानबूझ के ये टी लिखा क्योंकि ये और ये सेम चीज ही बताता है, ठीक है, डन सर। चलो करते हैं ट्रांसपोज। अब पहले तो 2 का मल्टीप्लाई स्केलर है तो अंदर करो, कैसे होगा मल्टीप्लाई सर, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, ठीक है, डन। 2 × -1 -2, 2 × 4 -4 माइनस का 8, ठीक है सर, 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 7 14, 2 × 4 8। लो भैया ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्या आया, ये सिर्फ और सिर्फ अभी 2 × आया। अब अपन को इसका ट्रांसपोज करना है सर, इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है भैया। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है, या तो आप इसके रोज उठा के कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स उठा के रोज में कन्वर्ट कर दो, आपकी मर्जी। सही बात है यार बच्चा, बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनो। अपन एक काम करते हैं, रोज उठाते हैं, ये रो है, ठीक है, ये रो है और ये रो, दूसरी रो ये है, ठीक है, डन सर। इन रोज को जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखी हुई है उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है, डन सर। तो -2, ठीक है, 6 और 14 ऐसा लिखा हुआ है ना, अपन ऐसा लिख देंगे 6 और 14, ठीक है सर, डन। नेक्स्ट -8 4 और 8, -8 जैसे अपन ने यहां -8 लिखा, अब 4 और 8 आगे नहीं, नीचे लिखेंगे इसको 4 और 8। बेटा ये बन गया हमारा ट्रांसपोज, ये LHS आ गया। क्या आ गया बेटा, ये LHS आ गया। क्या आ गया दोस्त, LHS। बात क्लियर है, यस सर। अच्छा सुनते जाना, एक काम कर सकते हैं अपन, क्या सर, क्या काम कर सकते हैं बताता हूं, सुनो। अपन काम ये कर सकते हैं कि यार यहां से 2, 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 यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। हाँ सच्ची में ये आंसर आ गया अपना, KA' ये आंसर आ गया, ठीक है, KA' ये आंसर आ गया अपना, ठीक है, डन सर। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कैसे सर, अगर मैं कहूं कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, मैंने क्या बोला, 2 कॉमन ले लो सर, ठीक है। तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो -2 से 2 खिंच जाएगा, -1 बचेगा। 2 कॉमन लेने का मतलब है बेटा डिवाइड कर दो, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर दो, तो 2 को से इसको सबको डिवाइड कर दो, सबसे 2 कॉमन आ रहा तो ये -1 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 कॉमन ले लो तो 3 आ जाएगा, है ना, 3 बचेगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो या 2 कॉमन ले लो, 7 बचेगा, ठीक है सर। ये -4, ये 2, ये -4 देगा, ये 2 देगा और ये 4 देगा, ठीक है, ये आ गया। हाँ सर, अगर तुम अच्छे से इसको देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि सर ये क्या है बेटा, ये ए का ट्रांसपोज है, ये ए का ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है, तो 2 × ए ट्रांसपोज आ गया, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं के ए ट्रांसपोज। देखो के ए ट्रांसपोज अपन इस पे आ गए, सॉल्व ये किया था अपन ने, यहां से चले थे और कहां आ गए, के ए ट्रांसपोज पे आ गए। के देखो 2 है ना, के और ये A' है, A' मतलब ए ट्रांसपोज। देख लो तुम, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा सर, -1 3 7 ऐसे लिख के अपन इसको वर्टिकल में लिख देंगे, -1 3 7, है ना, -4 2 ऐसे लिख के अपन ऐसे लिख देंगे वर्टिकल, -4 2 4। लो भाई इसको पैक कर दो, ये क्या है, A' यानी ए ट्रांसपोज। ये देखो ये पूरा का पूरा ए ट्रांसपोज है, इसकी जगह मैंने ए ट्रांसपोज लिखा, 2 की जगह 2 लिख दिया, 2 इसके के ए', यही RHS था, दिख रहा है ना, यस सर। तो हम कह सकते हैं कि भाई के यानी एक स्केलर, एक कांस्टेंट, उसको ए के साथ ब्रैकेट में पैक करके आप ट्रांसपोज लगा रहे हो, इससे बेटर है आप इसको के को बाहर कर दो और ए ट्रांसपोज कर दो, दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। के पे ट्रांसपोज नहीं लगेगा क्योंकि के एक यूनिट है, के एक यूनिट है, एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का होता है। डन है सर, डन। जल्दी से इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन तीसरी प्रॉपर्टी पे भी चल सकें और तीसरी प्रॉपर्टी को भी समझ सकें, ठीक है, डन सर। जल्दी से देख लो बेटा,
चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी के बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। ये रही बेटा थर्ड प्रॉपर्टी, जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। डन सर। देखो आप दो मैट्रिसेस लेते हो, अब दो मैट्रिसेस लेते हैं अपन, ठीक है, ए और बी, ए और बी। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करने के बाद इनका ट्रांसपोज निकालते हो, या आप इन दोनों का ट्रांसपोज निकालने के बाद इन दोनों को ऐड करते हो, बात बराबर है बेटा, बात बराबर है। देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, मतलब पहले आप a और b को ऐड कर रहे हो और फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हो, या फिर आप a का ट्रांसपोज निकाल रहे हो पहले, b का ट्रांसपोज निकाल रहे हो पहले और फिर उसको ऐड कर रहे हो। दोनों ही चीज आपको बेटा इक्वल आंसर्स देंगी, इक्वल चीज होती है दोनों, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। चलो इसका अपन प्रूफ देखते हैं, लेट अस गो फॉर प्रूफ नाउ। इसका प्रूफ देख लेते हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, ठीक है। यहां अपन को a प्लस बी की बात करनी है, ध्यान रखना, यहां हमें a प्लस बी की बात करनी है। और ये कब हो सकता है? ये सब सिर्फ तब हो सकता है सर जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, है ना। तो ऑर्डर ऑफ a एंड b मस्ट बी सेम, है ना, a एंड b मस्ट बी सेम, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखो, कान खोलकर सुन लो, ठीक है। डन सर। कि हम समझ गए कि हाँ सर ऑर्डर जो है ना ए और बी का, वो ऐड करने के लिए हमें दोनों के ऑर्डर सेम चाहिए पड़ेंगे। तो अब अपन जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं ए और बी का, उस वो बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल लेना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए का -1 2 4 7 3 5, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया बेटा, ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया। अरे भाई बन जा लाइन, ठीक है, ठीक है। इसका क्या है बेटा ऑर्डर? 2 × 3, 2 रोज है और सर 3 कॉलम्स है। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है। ऐसे बच्चों एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, और उसका भी ऑर्डर बेटा अपन को यही लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी एडिशन का खेल हो रहा है ना, यहाँ ए और बी का ऐड करना है ना। तो ऐड तो तभी हो पाएगा जब दोनों सेम मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर के होंगे। तो चलो सर इसको भी अपन ऑर्डर का ले लेते हैं, 0 5 2 1 -1 3, ठीक है। तो ये भी 2 रोज हैं बेटा, 3 कॉलम्स है, 2 × 3। अब शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, फिर हो सकता है इसको सॉल्व करते करते इस पे पहुंच जाए, या हो सकता है इसको सॉल्व और इसको सॉल्व करना पड़े। जो भी होगा, बेस्ट तरीका जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो ए हो गया, बी हो गया, चलो ए डैश और बी डैश और निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। ए डैश क्या होगा बेटा? ए डैश का मतलब है ए का ट्रांसपोज। अब तो ट्रांसपोज आ गया ना बच्चा, -1 4 3 ऐसा लिखा हुआ है, इसको वर्टिकल में लिख देंगे, -1 4 3, ठीक है। डन सर। 2 7 5 ऐसा लिखा है, इसको वर्टिकल में लिख देंगे, 2 7 5, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, मतलब अपन ने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। डन है क्या? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में लिख दिया, ये बन गया ए डैश, ठीक है, ये बन गया ए डैश। लो भैया हो गया। बी डैश निकालो, ठीक है सर, बी डैश निकालते हैं। बी डैश क्या होगा? इसको फिर से वही चीज, 0 to 1 ये हॉरिजॉन्टल है यानी रोज है, इसको कॉलम्स में कर दो, 0 2 -1, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट 5 1 3 ऐसा लिखा है ना, इसको वर्टिकल में लिख दो, 5 1 3 यहां से लिखना बेटा, 5 1 3, इसको मैट्रिक्स में पैक कर दो। लीजिए सर, ये दोनों मैट्रिक्स होगा अपने ए डैश बी डैश, ए बी ए डैश बी डैश सब लिखे हुए हैं, ठीक है। डन है, बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलो सुनते जाना जी सर। अब हमें क्या करना है, अपन स्टार्ट करते हैं यहां से, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद एलएचएस। क्या है सर? ए प्लस बी का बेटा ट्रांसपोज, ठीक है सर, लगा दिया। तो पहले ए प्लस बी निकालो, जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे। सही बात है सर, चलो ए प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। तो सर पहले ए
प्लस बी निकालते हैं। कैसे निकलेगा बेटा? ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिसेस तभी ऐड हो पाएंगे जब दोनों मैट्रिसेस बेटा इक्वल सेम ऑर्डर के होंगे। और बेटा अपन ने ध्यान से देखा ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ए और बी सेम ऑर्डर के हैं। कैसे ऐड होते? अब डिटेल में यहां एडिशन तो बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी कब कितने क्वेश्चंस कर चुके यार अपन ऐड करने के। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, जैसे -1 और 0 को ऐड करेंगे -1 आएगा, ठीक है। 2 और 5 को ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा? 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 आएगा, नीचे लिखो, ठीक है सर, डन, यस सर। 4 और बेटा 2 को ऐड करेंगे क्या आएगा बेटा? 6, यहां 6 लिख दो, यहां लिखो बेटा, यहां, ठीक है। जहां वाली चीज उठा रहे हो वहीं उस पोजीशन पे। अब इसके नीचे वाला 7 उठाया, 7 और इसके नीचे वाला 1 उठाया, 7 और 1 8 आ गया, तो यहां 8 लिखो बेटा, डन है, यस सर। 3 और 1 3 और -1 2 आ जाएगा सर, तो 2 लिखो। 5 और 3 ऐड कर रहे हैं बेटा, 5 और 3 8 आ जाएगा, 8 लिखो सर। इनको अपन ने पैक कर दिया, ठीक है, इनको अपन ने पैक कर दिया। और ये है 2 × 3 यानी कि ये अपना क्या आ गया बेटा? a प्लस बी आ गया। सिंपल है, a प्लस बी सिंपल होता है सर, है ना। -1 और 0 ऐड कर दो, 2 और 5 ऐड कर दो, 4 और 2 ऐड कर दो, 7 और 1 ऐड कर दो, 3 और -1 ऐड कर दो, 5 और 3 ऐड कर दो। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दो मैट्रिसेस के ऐड करते जाओ, a प्लस बी आता जाएगा। अब a प्लस बी का डैश यानी a प्लस बी का क्या निकालना है बेटा? अपन को ट्रांसपोज, ठीक है, डन सर। ये कैसे निकलेगा? सिंपल है, वही इसका हॉरिजॉन्टल यानी इसका रो कॉलम में कन्वर्ट कर दो। -1 6 2 यहां लिखा अपन ने, -1 6 2 यहां ना लिख के नीचे लिख दो 6 और नीचे लिख दो 2। 7 8 8 7 8 8 ऐसा ना लिख के ऐसा लिख दो, 7 8 8 वर्टिकली लिख दो। लीजिए सर, लिख दिया, ठीक है, बंद कर दो। लो भैया, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज, जो कि हो गया 3 × 2, डन है, यस सर, डन है। अब अपन ने LHS सॉल्व कर लिया, अब अपन चलते हैं सर किसकी तरफ? RHS की तरफ, ठीक है, डन सर। अपन RHS की तरफ चलते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चलो, मूविंग ऑन टू RHS। अब RHS क्या है? RHS ये कहता है कि भाई साहब ये इसके इक्वल होगा, तो RHS देख लेते हैं सर। RHS क्या है अपना? A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करो, ये कह रहा है भैया RHS, ठीक है। तो बेटा A और B का ट्रांसपोज तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो लिखे हुए देखो, वो है ना, A और B का ट्रांसपोज अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मतलब A ट्रांसपोज क्या है बेटा? वो है, तो लिख देते हैं बेटा -1, ठीक है, 4 3 डन सर। नेक्स्ट 2 7 5 2 7 5, इसको अपन ने पैक कर दिया सर ब्रैकेट में। ये हो गया A डैश यानी A का ट्रांसपोज, ठीक है। B डैश यानी B का ट्रांसपोज क्या है सर? 0 5 0 2 1 0 2 -1, ठीक है सर। नेक्स्ट है बेटा 5 1 3 5 1 3। अब ये दोनों ऐड करना है सर। ऐड तो तभी होंगे जब ये दोनों सेम ऑर्डर के होंगे। सेम ऑर्डर के हैं बेटा, देखो अच्छे से, ये है बेटा 3/2, ये भी 3/2। जल्दी से सेम ऑर्डर होने की वजह से इनका एडिशन कर देंगे। एडिशन कैसे होगा बेटा? सेम यानी बिल्कुल सेम एलिमेंट्स जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड कर दो। चलो ऐड कर लेते हैं अपन, ठीक है, डन सर। अब कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो, अगर इस मैट्रिक्स में -1 तो इस मैट्रिक्स में 0, ये दोनों आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। -1 और 0 को ऐड करो, -1 आएगा। 2 तो 5, 2 और 5 को ऐड करो बेटा, कितना आएगा? 7 आएगा। 4 और 2, यहां पर अगर मैंने 4 तो यहां मुझे 2 चूज करना पड़ेगा, ये दोनों आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग है। तो 4 और 2 कितना आया सर? 6 आया, ठीक है। 7 और 1 बेटा इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 8 आएगा सर, है ना। तो यहां 8 लिखते हैं, डन सर। 3 और -1 इनको ऐड कर दो तो 2 आएगा सर, कितना आएगा? 2 आएगा सर, तो यहां 2 लिख दो बेटा। 5 और 3 ऐड कर दो, 5 और 3 8 आएगा सर, तो 8 लिख दो। और बेटा इनको पैक कर दो। ये क्या आया बेटा? A डैश और B डैश का सम आया, जो कि अपन को 3 × 2 देगा ये ऑर्डर। बेटा ये देख लो और ये देख लो, A प्लस B का डैश और A डैश प्लस B डैश देख लो। A प्लस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का एडिशन देख लो, दोनों बेटा डिट्टो सेम आ गए। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। क्या रहा इसमें? कुछ भी नहीं रहा सर। समझ में आई बात? यस सर, है ना। तो ये भी कंप्लीट हो गया भाई, कुछ भी अलग नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन, यू जस्ट हैव टू पे फोकस, और कुछ नहीं।
आपको और कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पे करना है, तो वो है आपको अपना फोकस देना है, ठीक है, और गारंटीड समझ में आएंगी आपको चीजें। चलें आगे। यस सर, एक और प्रॉपर्टी है बेटा, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, उसको और समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, इसको खत्म कर देंगे सेशन को। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, सीरियसली बहुत ज्यादा काम आने वाली है, सीरियसली, सच्ची में तुम खुद कहोगे कि हां सर ये सच में बहुत ज्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, चलो देखते जाना। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनका मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले समझना आप, ए और बी दो मैट्रिसेस है, आपने उसका मल्टीप्लाई करा, और जो मल्टीप्लाई करके उनका मैट्रिक्स आया, क्योंकि देखो ए एक अलग मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो ए इंटू बी इज न्यू मैट्रिक्स। अब इस न्यू मैट्रिक्स का आपने कर दिया ट्रांसपोज। पता ये किसके जैसा आएगा? ये आएगा सर, ये ट्रांसपोज दोनों के ऊपर दे दो जरा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्या सर इसके जैसा आएगा? नहीं, बस उल्टा कर दो यार। उल्टा मतलब सर ए ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के बाद रख दो, बस इतना कर दो, ये यहां से उठा के बस यहां रख दो सर, ये आएगा आंसर, दिस विल बी द आंसर। समझे? ये आंसर आएगा। समझ गए? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे पास एक P मैट्रिक्स है, एक Q मैट्रिक्स है, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने दोनों के ऊपर बार लगा दी, बार कह रहा हूं, दोनों के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, मतलब इनका ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने, तो आपके मुंह से क्या आना चाहिए? आपके मुंह से आना चाहिए P ट्रांसपोज और Q ट्रांसपोज नहीं, Q ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज, यानी दूसरे वाले का ट्रांसपोज पहले इंटू पहले वाले का ट्रांसपोज। समझ गए? यस सर। इसी का और एक और बोल बात करूं, देखना, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या आएगा? अभी तुम बी ट्रांसपोज को ऐसे देखो ही नहीं, तुम ये सोचो ही नहीं बी के ऊपर ट्रांसपोज है, तुम उसको नॉर्मल इसकी तरह कंसीडर करो। तुम बस ये सोचो, ये ए है, ये बी है, और इनके ऊपर ट्रांसपोज लगा है, बस इतना देखो। तुम क्या करोगे? अरे सर ने बताया था दूसरा वाला जो होता है ना, उसके ऊपर पहले ट्रांसपोज लग जाता है, ये दूसरा वाला है, इसके ऊपर ट्रांसपोज पहले लग जाएगा और पहले वाले पे फिर ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी होगा, ये आंसर आ जाएगा। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज, सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी अभी अपन ने, किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर दो बार ट्रांसपोज आ जाए तो ट्रांसपोज खत्म हो जाता है, बी के बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज बी, और ये आ जाएगा। ये बहुत अभी ये यूज होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ये ध्यान से सुन लो। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है सर, हमने दो मैट्रिसेस को कंसीडर कर लिया, ठीक है, अपन ने मान लिया, बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, अपन ने मान लिया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, हमने कहा एक ए है और एक बी है, हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। पहला स्टेप क्या है? दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? हमने इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया था उसका ट्रांसपोज भी निकाल लिया, खत्म, दो स्टेप हो गए, ठीक है। अब हमने क्या देखा? अब हमने पहले मतलब एक साइड की कैलकुलेशन हो गई है, एक साइड की कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है, डन सर। अब अपन ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर दूसरा स्टेप बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर तीसरा स्टेप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर अपन देखते हैं कि यार बच्चा ये जो आया था ना और ये जो आया था ये इक्वल आ रहे हैं आपस में, दीज आर कमिंग इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। समझ गए? अच्छा इसका उल्टा कर दूं, सपोज थोड़ा सा दिमाग चलाना, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, मैंने बी इंटू ए करा और इनका ट्रांसपोज करा, तो बी इंटू ए का ट्रांसपोज सिंपल है सर, ये ना ये दूसरा है, तो इसका ट्रांसपोज पहले आएगा, इसका ट्रांसपोज बाद में आएगा, और ये इक्वल हो जाएंगे फिर। समझे? थोड़ा सा यार दिमाग में रखने की कोशिश करो। दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज लोगे तो इक्वल में अलग अलग ट्रांसपोज का ही मल्टीप्लाई आएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, बस उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में। ए ट्रांसपोज पहले नहीं लिखा जाएगा, बी ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, बस ये तुमको समझना है। बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई। बेटा अब अपन इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस मान लेते हैं, ठीक है।
ए और बी मान लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। अब मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान से। यस सर, ए और बी को तुम्हें ऐसा लेट करना पड़ेगा कि ए इंटू बी हो पाए, क्योंकि अगर ए और बी इंटू नहीं हो पाया तो दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, ध्यान देना जरा। बिल्कुल सर, जल्दी से देखते हैं, सुनना। अब सपोज मान के चलो हमने इसको रख लिया 2 इंटू 3 का, और इसको रख लिया 3 इंटू 2 का, सपोज। ठीक है, सपोज 3 इंटू 2 का रख लिया, या 3 इंटू 1 रख लो, चलो हटाओ, 3 इंटू 1। ठीक है, इसको रखा हमने 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला, इसको रखा 3 रोज और 1 कॉलम वाला। देखते जाना जी सर, सुनो ध्यान से सुनो। अब अगर हमने इससे ए डैश निकाला तो ए डैश का ऑर्डर क्या होगा? ए डैश का मतलब है ए ट्रांसपोज। ए का ऑर्डर जो होगा वो पलट जाएगा ए ट्रांसपोज में, तो ए ट्रांसपोज जो भी आएगा वो होगा 3 इंटू 2। सही बात है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, बी डैश की बात करें अगर, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? बी का, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर, सर ये 3 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 3। क्लियर है? हाँ सर। अब ए डैश और बी डैश का मल्टीप्लीकेशन करना है अपन को, बी डैश ए डैश। सर क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3 इंटू 2। तो ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे क्योंकि ये और ये मिल गए बेटा। अगर ये मिल जाए, सेम हो जाए, तो मल्टीप्लाई हो पाता है। तो हमें ए और बी को ऐसे लेट करना है दोस्त, ए और बी को ऐसा मैट्रिक्स लेट करना है कि ये दोनों ए और बी मल्टीप्लाई हो सके। तो एक काम करते हैं, अपन ए को लेट कर लेते हैं कि सर ये 1 2 4 9 3 5। सपोज ये है अपना ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है इसका बेटा? इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है सर 3/2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 है सर इसका ऑर्डर। ठीक है, कितना है? 3 इंटू 2। ठीक है सर, देखो 3 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है सर, अब बी लेट करते हैं, एक मैट्रिक्स अपन बी लेट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ए इंटू बी करना है, ए इंटू बी करना है, तो ए और बी दोनों मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे जब, ध्यान से सुनो, इसका क्या है ऑर्डर? इसका ऑर्डर है सर 3 इंटू 2। तो इसका ऑर्डर तुम्हें ऐसा लेना पड़ेगा कि दोस्त ये 2 है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू मान के चलो मैं 4 ले लेता हूं, है ना? 2 लेना ही पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ रोज आपको 2 लेनी ही पड़ेगी। आप ये चाहे कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 1 ले लो, आपकी इच्छा है। क्योंकि हम सर, ध्यान से सुनना बेटा, हम सर यहां पर ए और बी का मल्टीप्लाई, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी कर पाएंगे जब ये दोनों नंबर्स मैच करेंगे। ये दोनों मतलब ए का जो ऑर्डर है 3 इंटू 2 उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, बी का जो ऑर्डर है 2 इंटू 4 उसमें नंबर ऑफ रोज, ये मैच करने चाहिए। तो मजबूरी में हमें बी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसमें 2 रोज हो, मतलब इसका ऑर्डर 2 इंटू समथिंग हो। अब यहां 4 ले लो, यहां 3 ले लो, यहां 1 ले लो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है सर, डन। तो यहां अपन लेट कर लेते हैं सर 2 इंटू 4। ठीक है, 2 इंटू 4, जैसे अपन ले लेते हैं 2 -3 1 0 5 7 -1 -2। ठीक है, ये सपोज मैंने ऐसे ही मन से अपना एक मैट्रिक्स ले लिया। बस इस मैट्रिक्स में मैंने क्या याद रखा बेटा? इस मैट्रिक्स में मैंने याद रखा कि ये 2 रोज होने चाहिए, बस इसमें 2 इंटू कुछ भी हो। जैसे 4 ले लिया मैंने कॉलम, मैंने कॉलम कितने ले लिए बेटा? 4 कॉलम ले लिए मैंने। देखो 1 2 3 4, है ना? यहां 3 भी ले सकते थे, 3 कॉलम भी ले सकते थे। अब ऐसा क्यों करा सर? ऐसा इसलिए करा ताकि भाई साहब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज मैच कर जाए, है ना? ए का नंबर ऑफ कॉलम समथिंग इंटू समथिंग जो ऑर्डर है उसमें दूसरा नंबर, और दूसरे मैट्रिक्स में जो समथिंग इंटू समथिंग जो ऑर्डर है उसमें पहला नंबर, ये मैच करना चाहिए था। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। चलो अपन मल्टीप्लाई अब अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, ए डैश बी डैश की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लो। ठीक है सर, ए डैश बी डैश भी निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अपन चलते हैं सर ए डैश निकालने। ठीक है, ए डैश क्या होगा? चलो, ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज, सिंपल है सर। ये जो कॉलम है ना इसको रोज में लिख दो। 1 2 3 ऐसे लिखा, अपन 1 2 3 ऐसे लिख देंगे, 1 2 3। ठीक है, 4 9 5 ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिख दो, 4 9 5 4 9 5। ये है ट्रांसपोज सर, है ना? ए ट्रांसपोज यानी ए डैश। ठीक है सर, अब बी ट्रांसपोज लिख दो सर, बी ट्रांसपोज भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, और इसका वो भी लिख दो बेटा, इसका ऑर्डर है बेटा 2 इंटू 3, 2 रोज 3 कॉलम्स है ना, उल्टा हो जाता, 3 इंटू 2 है तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो सुनते हैं ना जी सर, सुन रहे हैं। अब अपन बी डैश निकालेंगे, यानी बी ट्रांसपोज में ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूं। अब यहां ये देखो ये रो है ना, इसको कॉलम में लिख दो, इसको कॉलम में लिख दो, 2 1 5 -1 ऐसे लिखी हुई है ना हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल में लिख दो, 2 1 5 -1, ठीक है सर। नेक्स्ट -3 0 7 -2, ठीक है, -3 0 7 -2, ठीक है सर, डन। इसको यहां और यहां पैक कर दिया। क्या है इसका सर, इसका क्या है, इसका 4 इंटू 2 बना। क्या बना, 4 इंटू 2, ठीक है। अब अपन ने ए डैश बी डैश निकाल के रख लिए। तसल्ली से कर रहा हूं बेटा, स्लो इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग से कुछ भी चीज स्लिप ना हो जाए, बस ये है रीजन स्लो करने का, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इसको अपन ने साइड में सर कर दिया, डन। हाँ चलो सॉल्व करते हैं कि भैया ए बी का डैश, ए इंटू बी करो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। चलो सर एलएचएस से शुरू करते हैं, ठीक है, एलएचएस, ठीक है बेटा। सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज निकालना है अपन को, है ना। डायरेक्ट तो ट्रांसपोज निकाल नहीं पाएंगे, सबसे पहला स्टेप यहां क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा सर ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप ये है, क्या है, ए इंटू बी निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। तो ए इंटू बी निकालते हैं, कैसे निकलेगा। ए क्या है सर अपना, 1 2 3 4 9 5, 1 2 3 4 9 5, ठीक है सर, ये लिख लिया, है ना। बी लिखो बेटा, ठीक है सर, बी लिख लेते हैं। बी क्या है सर, 2 1 5 -1, 2 1 5 -1, ठीक है। नेक्स्ट 3 -3 0 7 -2, ठीक है सर, इसको बंद कर दो, ठीक है, डन सर। मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 4। मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। देखो दोस्त, ये देखो, ये नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज मैच कर गई, ये दोनों मैच कर जाएं, बस बात खत्म, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जो नया हमारा दिस इंटू दिस आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, वो अपन को ये बता देते हैं बेटा, ये 3 और 4 ये दोनों बता देते कि भैया हमारा जो नया ए इंटू बी, जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 4। तो अपन 3 इंटू 4 का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। 3 रोज, 3 इंटू 4 का मतलब है 3 रोज, ठीक है सर, 3 रोज बना ली, ठीक है। 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 कॉलम्स बना ली। कुछ नहीं करो, इन डॉट्स पे, इन इंटरसेक्शन लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर आप डॉट लगा दो, बस खत्म। डॉट लगा दी सर, बिल्कुल लगा दी। अब क्या करें सर, बस इस लाइंस को इरेज कर दो, इन लाइंस को हटा दो। जी सर, इन लाइंस को हटा दिया, अरे भाई जल्दी हट जा, ये हटा दिया, ये हटा दिया। और बेटा कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू पैक देम इन मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा ऐसे भरना शुरू करेंगे, पहले यहां, फिर 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 यहां, ऐसे फिलिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बड़ा मैट्रिक्स ले लिया, टाइम लग जाएगा, फालतू में बड़ा मैट्रिक्स ले लिया, चलो कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर, इरेज कर दो इसको, ठीक है, डन। अब देखना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, इट इज नॉट अ बिग डील बेटा। रो लेते हैं पहले वाले से और दूसरे वाले से कॉलम लिया जाता है, ठीक है, डन सर। तो 1 इंटू 2, ठीक है सर, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, बीच में इनके एडिशन आ जाता है। तो 2 -12 बेटा, माइनस का 10 आया। क्या आया, माइनस का 10 आया, यहां रख दो माइनस का 10, डन, ठीक है, क्लियर है। यस सर, इसको इरेज कर दो। इस रो ने इस कॉलम के साथ कर लिया भैया हिसाब किताब, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो। अब किसकी बारी है, अब इस वाले कॉलम की बारी है। 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, तो ये 1 आएगा सर। क्या आएगा, 1 1 यहां लिख दो बेटा, यहां, ठीक है, यहां हटा के अपन ने यहां 1 लिख दिया। जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है। अब इसको खत्म करो। अब इस वाले कॉलम की बारी है बेटा, ठीक है। 1 इंटू 5, ठीक है सर, 1 इंटू 5, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, ठीक है सर, प्लस कर दो भाई, 5 + 4 7 28 बेटा, 33 आया। क्या आया, 33। अब ये 33 बेटा यहां लिख दो, यहां, है ना, अपन ऐसे ऐसे फिलिंग करते हैं, तो 33 यहां लिख देंगे सर, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। अब इसको हटाएंगे, अब इसकी जगह कुछ आएगा, ठीक है, डन सर। इसको इरेज करो और इसको इरेज करो, डन। अब इस वाले के साथ भैया इनका हिसाब किताब, 1 इंटू -1 -1,
4 इंटू -2 -8। सर ये माइनस का 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 9। तो सर जी यहां पर माइनस का 9 लिख लेंगे। माइनस का 9 आ गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो इस वाली रो ने अपना काम कर दिया। अब ये वाली रो स्टार्ट करेंगे, है ना। ये रो इस वाले कॉलम के साथ शुरू हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 9 3 ज़ा 27, वो भी माइनस का 27। बीच में प्लस लगा दो, सॉल्व कर दो, माइनस का 23 आएगा। तो माइनस का 23 लिखेंगे बेटा, कहां? यहां माइनस का 23। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट सर जी अब इसके साथ करेंगे भैया। 2 1 ज़ा 2 और 9 0 ज़ा 0, तो वो 0 ही हो गया। 2 आया बेटा, ये आएगा यहां, तो यहां अपन 2 लिखेंगे। डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब यही रो अब इस कॉलम के साथ स्टार्ट हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 9 7 ज़ा 63। सर दोनों को ऐड करेंगे, 73 आएगा। क्या आएगा? 73। ठीक है सर, 73 लिखो यहां पर। ठीक है, यहां 73 लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा ये इसके साथ स्टार्ट होगा। 2 इंटू -1 -2, 9 2 ज़ा 18, माइनस का 18, माइनस का 20 आएगा सर, माइनस का 20। यहां लिख दो माइनस का 20। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं बेटा, इसका काम हो गया खत्म। अब लास्ट रो यहां ये इन सब के साथ स्टार्ट करेगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो पहले इसके साथ 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 3 15, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 9। क्या आ जाएगा? माइनस का 9। यहां लिखो बेटा माइनस का 9। ठीक है सर, डन। नेक्स्ट इसको इरेज करो। 3 2 ज़ा 6 -15, तो माइनस का 9 आएगा। इसको इरेज करो। अब इसके साथ कर चलते हैं ना, इस सेकंड वाले कॉलम के साथ चलते हैं। 3 1 ज़ा 3, 5 0 ज़ा 0, है ना। 5 इंटू 0 0, तो 3 ही आएगा। यहां लिखो बेटा 3। नेक्स्ट इसको इरेज करो। अब इसके साथ बेटा, है ना, इसके साथ 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35, दोनों को ऐड करना है, 50 आएगा। क्या आएगा बेटा? 50। यहां 50 लिख दो। 50 कर दिया सर यहां, और यहां और लास्ट और। ठीक है, इसको हटाओ और बेटा, अरे हट जा भाई, और इसके साथ अब हो जाएगा ये। ठीक है, 3 इंटू -1 माइनस का 3, 5 इंटू -2 माइनस का 10, बेटा माइनस का 13 आया। ये आ गया अपना माइनस का 13। यहां अपन लिखते हैं माइनस का 13। ठीक, डन है क्या? यस सर। -3 -10 माइनस का 13, ये आ गया बेटा अपना क्या? ये आ गया सर अपने पास ए बी का इंटू, है ना, मल्टीप्लाई आ गया ए इंटू बी। तो सर ए इंटू बी क्या आया? ए इंटू बी आया -10 1, -10 1, 33 -9, 33 माइनस का 9। ठीक है, देन वी हैव -23 2, ठीक है, 73 और -20, ठीक है, 73 और -20, देन वी हैव -9 3, 50 -13 50 और माइनस का 13। ठीक है, ये अपन ने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये a इंटू बी आया। a इंटू बी का अपन को डैश निकालना है। डैश मतलब एक बार कंफर्म कर लूं यार, ये इरेज कर दिया मैंने, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। -10 -23 -9 1 2 3 33 73 50 -9 -20 -13 परफेक्ट है। ठीक है ना, एक बार और क्रॉस चेक करूंगा। ओके, तो 4 3 ज़ा 12 -2, तो 12 -12 और 2 -10। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, ठीक है, 1 5 ज़ा 5, 7 4 ज़ा 28 29 30 31 32 33। ठीक है, 1 इंटू 1 -1 और -1 इंटू -8, -1 और -8 माइनस का 9। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 9 3 ज़ा 27, 4 और 27 माइनस का 23। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 7 9 ज़ा 63 73। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 -2 और माइनस का 18 माइनस का 20। ठीक है, देन वी हैव 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 और 6 माइनस का 9। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35 40 50 50। ठीक है भाई, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, 5 2 ज़ा 10 माइनस का 10 -3 -10 -13। बेटा बिल्कुल सही है। अब इट इज टाइम फॉर ए बी का क्या बेटा? डैश। ए बी डैश। डैश का मतलब है ट्रांसपोज। चलो सर ट्रांसपोज कर देते हैं, सिंपल है। क्या होगा ट्रांसपोज? सर सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज बड़े आराम से निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा देखो बताता हूं।
कुछ नहीं करना होता है, बस अपन को रोज या कॉलम्स कोई एक चीज चूज करनी पड़ती है। जैसे रो चुन लो, रो, बस उसको वर्टिकल में लिख दो, ऐसे की जगह ऐसा लिख दो, तो 10 -10, ठीक है। 133 -9, तो 1 नीचे आएगा, 33 नीचे आएगा और माइनस का 9 नीचे आएगा। डन है सर, बिल्कुल डन। अब ऐसे -23 2 -23, इसके नीचे आएगा 2, इसके नीचे आएगा 73, इसके नीचे आएगा माइनस का 20। नेक्स्ट, अब ये -9, ठीक है, 350 350 और माइनस का 13, ठीक है। ये अपन ने इसको पैक कर दिया, दैट्स इट। तो ये आया LHS, मतलब A इंटू B का डैश। अब ये करना पड़ेगा बेटा अपन को, ठीक है। डन सर। तो दिस इज LHS, लेट मी जस्ट क्लियर इट। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। LHS को अपन सॉल्व कर चुके हैं, इसको अपन साइड में कर देते हैं सर, ठीक है। अब RHS पे चलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू RHS। चलो भैया, RHS क्या है? RHS है बेटा B डैश इंटू A डैश। ध्यान रखना बेटा, RHS है B डैश, यानी B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, B ट्रांसपोज ये है, A ट्रांसपोज ये है, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है सर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई देम। एक सेकेंड, चल ये नीचे आ जाएगा। अब ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। डन सर। तो भाई दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू इज गुड, ठीक है। B डैश क्या है सर? B डैश ये है 2, ठीक है, -215 -1 215 -1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? -30 -30 7 -2 7 और माइनस का 2, ठीक है। अभी इसको अपन ने पैक कर दिया मैट्रिक्स में। ये B डैश है बेटा, ये B डैश है, दिस इज B डैश। अब A डैश 1 4 2 9, ठीक है सर, 1 4 2 9, ठीक है, 3 5 3 5, ओके। पैक करो भैया, ठीक है सर, पैक कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, ये कंफर्म कर लो बेटा। ये क्या है? ये 1 2 3 4 1 2 4 × 2, इसका है 4 × 2। ये है बेटा 2 × 3, क्या है बेटा? 2 × 3। अब ये दोनों हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं बेटा? इसका आखिरी और इसका पहला मैच कर गया, ये दोनों आपस में मैच कर गए। और जैसे ये दोनों मैच कर जाएं, समझ जाना बेटा कि यहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो ऑर्डर ये रहेगा, 4 × 3 का रहेगा। मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? इसका ऑर्डर रहेगा 4 × 3, ऑर्डर 4 × 3 रहेगा, यानी 4 रोज और 3 कॉलम्स। बात क्लियर है? यस सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 4 रोज और 3 कॉलम्स का स्ट्रक्चर बना लो बेटा। 4 रोज, 1 2 4 रोज बेटा, 4 रोज, 1 2 2 3 4, 3 कॉलम्स, 1 2 3। जैसे हमने ये बना लिया बेटा, जल्दी से पॉइंट्स रख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 10 11 12। ये हमने पॉइंट्स रख लिए, इनको इरेज कर दो अब लाइंस को, ठीक है। इन लाइंस को इरेज कर दो और जल्दी से बेटा इन पॉइंट्स को एक मैट्रिक्स में पैक कर दो। लीजिए सर, बस अब अपन को पता करना है कि इन पॉइंट्स की जगह क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते बेटा मल्टीप्लाई? सर आता है, कैसे आता है जल्दी से देखेंगे। सिंपल, पहले वाले मैट्रिक्स की रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम्स लड़ा देंगे, ठीक है। लड़ाओ। ये रो चलेगा, किसके साथ रो चलेगी बेटा? ये रो चलेगी पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो चलो पहले इसके साथ करते हैं। 2 1 2 4 3 12, तो 2 1 2 हो गया, 4 3 12 हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस का 10 आ रहा है। 2 1 2 4 3 12, माइनस का 10 आ रहा है सर, यहां माइनस का 10 आ जाएगा। क्या आया? माइनस का 10। देखो यहां पर भी माइनस का 10 आ रहा, बिल्कुल सेम आएगा, ये देख लेना, बिल्कुल इसी के जैसा सेम आता जाएगा, ठीक है। डन सर। चलो इसको हटा दो। अब यही रो बेटा दूसरे कॉलम के साथ लड़ेगी। 2 2 4 9 3 27, 2 2 4 9 3 27, माइनस का 27। अच्छे से देखोगे तो माइनस का 23 आएगा। हाँ सर, माइनस का 23 आएगा। इसको हटाओ, माइनस का 23 लिखो। डन सर? यस सर। चेक करो बेटा, माइनस का 23, हाँ सर आ रहा है, ठीक है। डन। इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। अब क्या है? अब यही रो इस कॉलम के साथ भैया कैलकुलेशन करेगी। 2 3 6 3 5 15, वो भी माइनस का, तो ये क्या आएगा बेटा?
2 3 जा 6, -3 इंटू 5 15, दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस -15 माइनस का 9 देगा, यहां -9 आएगा, यहां पर इरेज करते हैं और माइनस का 9 लिखेंगे। देखो बेटा माइनस का 9, पहली रो ये जो आई वही ये आ गई, सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। डन है सर, बिल्कुल डन है, इसको अलग हटाओ। इस रो का काम खत्म, अब ये वाली रो स्टार्ट करेगी अपना काम। ये रो पहले इसके साथ कैलकुलेशन करेगी, 1 1 जा 1, बेटा यहां 1 आएगा क्योंकि 0 आ रहा है साथ में, तो ये 1 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा 1? देखो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0, तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जब अपन इसको 1 इंटू 2 इसके साथ कराएंगे तो 2 आएगा, 0 इंटू 9 तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 जो आया वो यहां लिख दो सर, तो ये आ गया 2। ठीक है सर, डन। इसको अलग हटाओ। फिर बेटा इसी को 1 को 3 के साथ कराएंगे और 0 को 5 के साथ, 0 5 तो खत्म, 1 3 जा 3, तो बेटा यहां आ जाएगा 3, यहां लिख दो जल्दी से 3। बात क्लियर है? यस सर, जल्दी से इसको इरेज कर देंगे, इस रो का भी काम खत्म। नेक्स्ट बेटा ये वाली रो स्टार्ट करेगी अपना कैलकुलेशन, 5 1 जा 5, 7 4 जा 28, बेटा इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 33 आएगा बेटा, 33 लिख देते हैं यहां, है ना, यहां लिखा जाएगा 33। नेक्स्ट जो आएगा यहां, फिर नेक्स्ट जो आएगा यहां, इरेज करो। ठीक है, ये रो अब इस कॉलम के साथ कैलकुलेट करेगी, 5 2 जा 10, 7 9 जा 63, 10 प्लस 63 73 आएगा, इसको इरेज करो और यहां 73 लाओ बेटा। क्लियर है ना? डन सर, इसको अलग हटाओ। अब सर ये रो इस कॉलम के साथ कैलकुलेट होगी बेटा, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 15 और 35 दोनों बेटा बीच में ऐड कर दो, 50 आ जाएगा, तो यहां हटाओ और यहां लिखो बेटा 50, दैट इज 50। डन है क्या? बिल्कुल डन है। इसको हटाओ और इसको हटाओ, इस रो का भी काम खत्म हो गया। लास्ट रो बचती है बेटा, -1 इंटू 1 -1, -2 इंटू 4 -8, दोनों को ऐड करना, मतलब माइनस का 9 आएगा, यहां लिखो माइनस का 9। डन है सर, बिल्कुल डन। इसको अलग हटाओ, ये वाली रो अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यानी -2 इंटू 1 माइनस का 2, -2 इंटू -9 माइनस का 18, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 20 आएगा। इसको अलग हटाओ, माइनस का 20 लिखते जाओ। नेक्स्ट हटाओ बेटा, हटाओ इसको, और ये लास्ट, अब ये और बचा, -1 इंटू 3 माइनस का 3, -2 इंटू 5 माइनस का 10, दोनों माइनस के हैं, माइनस का 13 आएगा, यहां माइनस का 13 लिखा। ये आ गया बेटा पूरा कैलकुलेशन करके, और ये आएगा 1 2 3 4, 4 इंटू 3। अब देखो ये आया RHS, ये आया LHS, दोनों प्रूव होगा कि भैया ये B डैश A डैश और AB का डैश विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जिसका हमने देखा प्रूफ में लग गया समय, क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा लेंदी था बेटा, कैलकुलेशन होनी थी बार बार, है ना। डन है कि नहीं है भाई? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं सर, है ना। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। ट्रांसपोज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, ये तो एक हेडिंग है, प्रॉपर्टी नहीं है, हेडिंग है। मेरी बात सुनना, देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को अपन, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं, मतलब बोलते तो नहीं है पर हां दिखता कैसा, ये देख लो, ऐसा दिखता बेटा ये मैट्रिक्स, कुछ इस प्रकार का, ऐसा ये मैट्रिक्स आपको ऐसा दिखेगा, इस टाइप का। और रही बात वर्टिकल मैट्रिक्स की, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा दिखता है? वर्टिकल का मतलब पता है ना, वर्टिकल मतलब होता है थोड़ा सा ऊंचा, लेंथी, स्टैंडिंग पोजीशन, तो सर ये होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, ये होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये कब मिलते हैं, ध्यान से सुनना, ये कब मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बताता हूं, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। जब भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर जो होता है, जैसे ये m इंटू एन है, ये भी m इंटू एन है, ठीक है, जब भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए सर ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ रोज, और ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, यू ऑल नो। ठीक है सर, ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रोज, और ये क्या होता है बेटा? ये नंबर ऑफ कॉलम्स। सबको पता है कि सर ये तो नंबर ऑफ रोज होता है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कम होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, नंबर ऑफ रोज छोटे होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। कम रोज कम होंगे, कॉलम ज्यादा होंगे। देखो मान के चलो रोज हैं 2,
है ना, 2 रोज हैं, कॉलम्स हैं 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं या 3 कॉलम्स हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना m इंटू n जो है ना, जिसमें m होगा नंबर ऑफ रोज, ये छोटा होगा बेटा नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से। अच्छा, यही अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकल में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते, नंबर ऑफ रोज कम होते हैं, है ना। तो वी कैन से कि यहां पर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से, है ना। क्लियर है। देखो ना, यहां देखो, हो सकता है 1 रो हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, और हो सकता है कॉलम सिर्फ 2 हो, 1 और 1 2, है ना। 4 इंटू 2 आ जाएगा इसका, 4 इंटू 2। तो ये होती है वर्टिकल मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सर, अब अगर आप इनका ट्रांसपोज लोगे तो हमेशा याद रखना कि सर एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो वो आंसर में क्या देगा, ट्रांसपोज क्या होगा इसका, सर इसका ट्रांसपोज एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज TRANSPOSE एक वर्टिकल मैट्रिक्स आएगा, VM क्या आएगा, एक वर्टिकल मैट्रिक्स। और एक वर्टिकल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, एक वर्टिकल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, एक वर्टिकल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आएगा, क्या आएगा, HM, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बात क्लियर है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, ये आपको एक आपको ये दे दिया, देखना ध्यान से सुनना, एक आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दे दिया 1 3 5 7 2 0। सपोज ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, अब ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, क्लियर दिख रहा, हॉरिजॉन्टल है, लंबे में गया, तो इसका अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कम है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है, मतलब ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। अब मैंने कहा कि भाई इसका नाम है A, सपोज मैंने कहा इसका नाम है A, अब मुझे इसका इस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताओ क्या होगा। तो अपन 1 3 5 को ऐसे लिख देंगे ना, 1 3 5, है ना, यहां रो है तो यहां कॉलम बन जाएगा, 7 2 0 ऐसे लिख जाएंगे, 7 2 0। लो भैया A डैश आ गया, यानी A ट्रांसपोज आ गया। ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा 3 इंटू 2। अब देखो ये क्या बन गया, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स था लेकिन इसका ट्रांसपोज एक वर्टिकल मैट्रिक्स बन गया। देखो 3 इंटू 2, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, M इज ग्रेटर देन N, है ना। उल्टा करें, अगर एक आपको मैं वर्टिकल मैट्रिक्स दे दूं, उसका ट्रांसपोज पूछूं, तो उसका ट्रांसपोज एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं, एंड आई होप अब अपना ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स एक और बचा, बस खत्म करते हैं। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, याद करो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है सर, बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ध्यान से सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है। देखो सबसे पहले तो तुमको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहली चीज तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। डायगोनल मैट्रिक्स एक अपना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स में एक खासियत होती है, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स, और ऊपर से तुम्हें एक चीज और पता होनी चाहिए कि सर इसकी जो डायगोनल्स है ना, जो डायगोनल्स एलिमेंट है ना, इसमें जो डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स, उनके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन डायगोनल, मैंने क्या बोला, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बताता हूं सुनो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने 3x3, क्या लिया सर, 3x3, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3x3, 3 इंटू 3 का, यानी ये चीज। और अब इस डायगोनल मैट्रिक्स ये होते हैं बेटा, ये होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ यहां जो लिखे होते हैं, ठीक है, यहां जो लिखे होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, जैसे ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा हूं यार, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होंगे, बात खत्म, वो सारे जीरो होंगे। ये जीरो होगा, 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 ये जीरो होगा। ये जो है ना, ये कुछ भी हो सकते हैं,
ये कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता 2 हो सकता -3 हो सकता 5 हो, कुछ भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। बस जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ ना कुछ नंबर्स हो सकते हैं, वो पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे 0 होंगे। ऐसे बेटा मैट्रिक्स को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब पूछा जा रहा है ट्रांसपोज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। भैया डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, तुम खुद सोचो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूं, अगर मैं कहूं इसका ट्रांसपोज, सपोज ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ए है, अब मैं कहूं यार इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करो, ध्यान से सुनना। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं सर? सर जैसे अपन ने ये ले लिया, ये रो ले ली, रो इसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दो, तो 2 0 0 2 0 0, ठीक है। अब फिर दूसरी रो उठाएंगे अपन, है ना, ये रो हो गई, ठीक है सर। फिर अपन दूसरी रो उठाएंगे, ठीक है, दूसरी रो उठाएंगे, ये ए का ट्रांसपोज निकाल रहे अपन, ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो 0 -3 0, तो यहां लिखेंगे 0 0 -3 0, ऐसे आप इसको ऐसे लिख देंगे -3 0, ठीक है सर। नेक्स्ट अब ये वाली रो लेंगे, इसको भी 0 0 5, तो यहां लिख देंगे बेटा 0 0 5 0 0 5। अब बताओ, आप अच्छे से देखो, एक डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बिल्कुल सेम होता है। मतलब एक ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है सर? डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होगा। समझे? देख लो सेम आया बिल्कुल। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये ए का ट्रांसपोज ए डैश, ये देखो बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम आ गया, ठीक है। तो याद रखना, ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ओन। ये हो गया सेशन हमारा खत्म। जल्दी से सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, सो दैट उनको भी मदद मिल पाए, वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी के साथ भाई ये चीज पढ़ के और पढ़ा के मजा आया। जल्दी से फीडबैक्स में बता देना, फीडबैक में भाई अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कैसा लगा सेशन। और बेटा जाने से पहले चंद बातें मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ऑफ ऑल क्लासेस K-12, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। वीडियोस, सारे वीडियोस में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है, जिसकी बदौलत, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएं और अपने मम्मी पापा का हार्ड अर्न्ड मनी सेव कर पाएं। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई जाती है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है। जो बच्चे 6 to 12 हिंदी मीडियम बोर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, 6 to 12 हिंदी मीडियम बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, अगर ये 5 स्टेट बोर्ड से कोई भी हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बेस्ट पढ़ाई करना चाहता है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का मतलब है सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं देना है तुमको, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो भी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के बच्चे, 6 to 12 की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों में से कहीं भी आप आओ, बढ़िया तरीके से वेबसाइट www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो आपको ये दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर देना बस, ग्रैब ई नोट्स पे, है ना। क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम 6 to 12 ऑल्सो, सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में और बढ़िया अपनी तैयारी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।